इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विनोद तावड़े पर लगे सारे आरोप बेबुनियाद हैं। जहाँ तक विनोद तावड़े जी का सवाल है, मैंने न उन्होंने कोई पैसा बांटा, न उनके पास कोई पैसा मिला। जानबूझकर एक बवाल खड़ा करने का प्रयास किया गया, एक इकोसिस्टम को यूज किया गया। तो देवेंद्र फडणवीस को आप सुन रहे थे। तो महाराष्ट्र में वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ इस तरीके का विवाद भी लगातार गर्मा रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों से वोट डालने की अपील की है। सबने वोटिंग करना चाहिए। लोकतंत्र में वोटिंग करना ये हमारा मूलभूत अधिकार है और हमको वोट किसी भी स्थिति में करना चाहिए। यही मैं जनता से अपील करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में वोटिंग करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। चलिए सीधा रुख करते हैं मुंबई का। हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, मतदान के प्रतिशत में कुछ रफ्तार दिख रही है अभी भी, या अभी तक के आंकड़े निराश कर रहे हैं झारखंड के मुकाबले? बिल्कुल, देखिए जिस तरह की उम्मीद थी कि सवेरे से ही जो एक उत्साह, खासतौर पर जहां पर मैं मौजूद हूं, जिस तरह का उत्साह यहां सवेरे से दिखाई दे रहा था, वो परसेंटेज में तब्दील नहीं हो रहा है। यानी कि यहां जहां मैं मौजूद हूं वहां पर तो हमें लगातार लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन बाकी जो पोलिंग बूथ है वहां पर जो है वो निराशाजनक जो उत्साह है वो निराशाजनक दिखाई दे रही है, क्योंकि जो टोटल परसेंटेज है वो अभी भी काफ़ी कम है। आपको बता दें कि इस वक्त हम जुहू के जमुनाबाई नरसी जो पोलिंग बूथ है यहाँ पर मौजूद हैं और ये काफ़ी हाई प्रोफाइल पोलिंग बूथ माना जाता है, जहाँ पर तमाम सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो वोट डालने पहुँचे हुए। यहाँ की खास बात मुझे ये लगी कि करीब 5:30 बजे के दरमियान हम पहुँचे थे। 7 बजे के आसपास जो है वो वोटिंग शुरू हुआ, लेकिन उसके काफ़ी पहले से ही लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर कतार में खड़े होने लगे थे। यानी कि एक अलग ही उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा था। उम्मीद थी कि महाराष्ट्र, मुंबई में जैसे पिछली बार जो है वो 50.50 यानी कि 50.50% वोटिंग हुआ था और पूरे महाराष्ट्र में करीब 60% वोटिंग हुआ। इस बार भी उम्मीद थी कि उससे अच्छा जो वोटिंग होगा वो इस बार उम्मीद थी, लेकिन अभी तक जो आंकड़े हैं वो काफी कम है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में कैसे। उत्कर्ष हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं झारखंड से, गिरिडीह से। उत्कर्ष, आपके पास क्या अपडेट पोलिंग टर्नआउट का अब तक? और बिल्कुल देखिए, अगर पोलिंग की बात की जाए तो सुबह जो उत्साह था वो अब कम होता नजर आ रहा है। देखिए, कल्पना सोरेन से भी हमने बात की थी। कल्पना सोरेन ने ये साफ कहा था कि हमने जो कार्य किया है उसको लेकर वोट मांग रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर उन्होंने बोला। लेकिन देखिए, अभी फिलहाल हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये पोलिंग बूथ की तस्वीर है। महज 20 से 30 लोग हैं। सुबह की अगर बात की जाए तो वो अलग तस्वीरें नजर आ रही थी, क्योंकि उस वक्त जो लोग थे वो ज्यादा थे, लेकिन जिस तरीके से दिन ढलता जा रहा है उस तरीके से लोग जो है वो कम होते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर पोलिंग परसेंटेज की बात की जाए तो करीब करीब अब तक 23% वोट जो है वो गिरिडीह में पड़ चुका है। अलग अलग विधानसभा में जो वोटिंग है वो चल रही है और सुबह से ही भीड़ थी। हालांकि कल्पना सोरेन ने जो बात कही थी उसको लेकर भी साफ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा था कि हमने जो महिलाओं के लिए काम किया है उसी काम को लेकर वोट लेने के लिए आए हुए हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी जानबूझकर इस तरीके की बातों को सुनाने की कोशिश कर रही है और भुनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब जो तस्वीरें नजर आ रही है, महिला यहाँ पर है। देखिए, एक महिला का एक कतार जो है वो लगा हुआ है, जो वोट देने के लिए पहुंची हुई है। वो महिलाएं हैं जो गृहिणी भी होती हैं, घर का भी काम करती हैं। कितने देर से लाइन में लगी? करीब आधा घंटा हो गया वोट देने पहुंचे। क्या लगता है कि यहाँ पे महंगाई बढ़ी है कि घटी है? जो वोटिंग टर्नआउट था वो ज्यादा था। झारखंड में जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनमें भी महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है, लगभग 56%। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।